बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। इलेक्शन कमीशन से बड़ा फैसला आया। इलेक्शन कमीशन के बाहर हम मौजूद हैं। पीटीआई बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो फैसला जारी किया गया है उससे बहुत बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। उसकी वजूहात क्या हैं, ये फैसला क्या आया है और क्या बल्ले का निशान बरकरार रहेगा, क्योंकि एक ये वो निशान है जिसके बायस अगर इमरान खान साहब कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर दें तो लोगों को पता होगा कि बल्ले के निशान पे मोड़ लगानी है, इमरान खान साहब को वोट देना है। और प्री पोल रिगिंग सबसे बड़ी ये होगी कि अगर ये निशान पीटीआई से छीन लिया जाए। आज जो फैसला आया है इसमें क्या कुछ कहा गया है और इस फैसले ने मामला खटाई में डाल दिया किस तरह से, वो हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला था, पीटीआई में रद्दोबदल का मामला था और जो बुनियादें बनाई गई हैं इस फैसले में जिसके बायस ताख़ीर की गई है, 20 दिन का टाइम दिया गया है, वो बड़ा वियर्ड है और वो आप ये कह सकते हैं कि हीले बहाने तराशे जा रहे हैं कि किसी तरह से इस मामले को डिले किया जाए और पॉलिटिकल केस एक मुकम्मल तरीके से कि जिसमें हम ये कह सकें कि पीटीआई को विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, तो वो गलत नहीं होगा। उसकी वजूहात ये हैं कि मैं आपको बता देता हूं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उनकी वक़्त क्या है, दीगर पार्टीज़ जो इलेक्शंस कराती हैं उसमें क्या कुछ होता है और उसके बाद पीटीआई पे जो एतराज़ात उठाए गए हैं वो किस हद तक वैलिड हैं इस फैसले में। दूसरा, हम साइफर केस डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब को साइफर केस में तलब किया गया, क्या इमरान खान साहब अब मंजरे आम पर आएंगे इलेक्शन से पहले? वैसे तो एक मेंटालिटी ये है कि इमरान खान साहब की कोई तस्वीर नहीं आनी चाहिए, कहीं पे वो नज़र ना आए और सख्ती से इस हवाले से हदायत हैं कि इमरान खान साहब का चेहरा सामने ना आए। लेकिन अब जज साहब ने ऑर्डर किया कि इमरान खान साहब को मंगल को पेश किया जाए, साथ शाह महमूद कुरैशी भी हों। साइफर केस है ये, दोबारा से रिवर्स गेट लग गया इसको और इसमें क्या कुछ हुआ है आज अदालत में, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन में बेसिकली केस ये था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात तहरीक इंसाफ ने जो कराए थे उसकी जो है जांच पड़ताल होनी थी कि वो सही इंतखाबात कराए गए हैं या नहीं, और फिर पार्टी में रद्दोबदल हुई थी। इस पर इलेक्शन कमीशन के जो 5 अरकान हैं उन्होंने फैसला दिया। फैसला क्या दिया है? इन्होंने कहा है कि 20 दिन के अंदर आप दोबारा इंतखाबात कराएंगे और 20 दिन बाद 7 दिन के अंदर आप ये इंतखाबात करा के रिपोर्ट पेश करेंगे और अगर रिपोर्ट ओके हुई तो आपको जो है बल्ले का निशान एज इट इज़ रहेगा, आप उस पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन अगर ये आपने इंतखाबात ना कराए और आपकी ने रिपोर्ट जमा ना कराई तो बल्ले का निशान आपसे छीन लिया जाएगा, जिसको मैं कह रहा था कि प्री पोल रिगिंग के मुतरादिफ होगा। उसकी वजूहात क्या है? इन्होंने वजूहात ये बताई हैं कि जो बेसिकली फ़ैसला दिया गया है, जिस फैसले में इन्होंने कहा है कि आपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं इसमें चेयरमैन पीटीआई के दस्तखत नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ऑलरेडी जेल में है, तमाम लोगों को पता है। फिर इसमें इन्होंने कहा है कि आपने जो इंतखाबात कराए हैं इसमें स्टैम्प्स मौजूद नहीं है जो आपके नोटिफिकेशन हुए हुए हैं। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि आपने ये ओपन बैलेटिंग के थ्रू कराए हैं, जबकि आपका आइन ये कहता है कि ये सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू होने चाहिए। यानी पीटीआई के आइन के मुताबिक ये इंतखाबात नहीं है। पीटीआई ने जो इलेक्शंस कराए हैं वो किसी तौर पे भी इन्होंने वैलिड नहीं माने और दोबारा कहा है कि 20 दिन के अंदर आप दोबारा इलेक्शन करा के रिपोर्ट को सबमिट करें। अब एक ऐसे टाइम में जब पीटीआई डिसमेंटल है, जब पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो जेल में मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से महज छोटे एतराज़ात लगाकर, महज वो एतराज़ात लगाकर जिनकी वक़्त कोई ऐसा सच नहीं है, ये केस बनाया गया और तकरीबन 20 दिन के लिए इसको डिले कर दिया गया है। लेकिन हम बात करते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वैल्यू क्या है, इसका मकसद क्या है, विजडम इसके पीछे क्या है और क्या वो विजडम फॉलो हो रहा है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मकसद ये है कि पार्टी में जो मजबूत और मेरिट पर उतरने वाला कैंडिडेट है वो सामने आए, पार्टी के अंदर भी जमहूरियत हो। जो पार्टियाँ जमहूरियत की बात करती हैं वो अपने अंदर भी एक जमहूरियत अपनाएं और उन लोगों को आगे लाएं जो मेरिट पे पूरे उतरते हैं। क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ऐसा होता है? क्या पीपल्स पार्टी में वो क़यादत सामने आती है जो कि बिलावल के मुतबादिल हो? क्या मुस्लिम लीग नून में ऐसी क़यादत सामने आती है जो कि हमज़ा, मरियम और फिर आप सलमान शहबाज इनके मुतरादिफ हो, इनके आप ये कह सकते हैं कि हान पर आके मुकाबला करे? ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स जमा कराई जाती हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, ये जो ढोंग रचाया जाता है ये सिर्फ इस वजह से रचाया जाता है कि एक कानूनी जो
रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सकता है। और जब ये पार्टियां इलेक्शन कराती हैं तो होता इसमें ये है कि जो इनके मजबूत उम्मीदवार होते हैं, जो पार्टी रहनुमा होते हैं, जो पार्टी कायदीन होते हैं, उनके मुकाबले में कोई खड़ा ही नहीं होता। और उनके मुकाबले में यह खड़ा नहीं होता, दूसरी जानिब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उनको खड़ा होने नहीं दिया जाता। और यही वजूहत हैं कि पार्टी कायद हमेशा से, जैसे चेयरमैन पीटीआई की अगर बात करें या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात करें, या फिर हम बिलावल भुट्टो जरदारी या जरदारी साहब की बात करें, तो उनके मुकाबले में कागजात नामजदगी नहीं जमा कराए जाते और जो है इलेक्शन नहीं हो पाता। हाँ, निचले लेवल पे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, पार्टी की जो छोटी सीट्स हैं, इन पर आपस में दो लोगों का मुकाबला कराकर वो भी एक तरह से फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है और इलेक्शन कमीशन में उसकी रिपोर्ट जमा करा दी जाती है। तो विजडम तो एज सच इस पूरी पार्टी में पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर फॉलो नहीं हो रहा। तो इसका एक मकसद सिर्फ महज ये एक, आप ये कह सकते हैं कि सिंबॉलिक रह जाता है कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं। और इस सिंबॉलिक नेचर पर भी अगर आप एतराज़ात लगा दें कि इसमें दस्तखत नहीं, और वो भी बहुत माइनर से एतराज़ातों के दस्तखत नहीं है, इसका नोटिफिकेशन सही तरह जारी नहीं हुआ, इसमें स्टैंप नहीं लगी हुई, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक साफ बदनीयती इलेक्शन कमीशन की नज़र आती है। और वो बदनीयती साफ ज़ाहिर है, सबको पता है कि इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन से पहले बल्ले का निशान बड़ा अहम है। और इस बल्ले के निशान को रोकने के लिए जो चीज़ें की जा रही हैं, जो डिले किया जा रहा है कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं, फिर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट कराएं, आगे इस दफ़ा आपने इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान होगा नहीं। जब बल्ले का निशान नहीं होगा, लोगों को नहीं पता होगा कि किसको वोट देना है, क्योंकि आम आवाम पाकिस्तान में अगर देखा जाए लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है। गाँव दूर देहात के लोग जो हैं सिर्फ वो निशान देखकर मोहर लगाते हैं, इसी वजह से निशान को बड़ा सिंपल रखा जाता है और निशान की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इमरान खान से बल्ला मुंसलिक भी है। तो ये वजूहत है नाज़रीन, जो आज ये फ़ैसला आया, हमने ये पूरा फ़ैसला किया है, इसके पीछे विजडम क्या है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के पीछे, ये आपको एक्सप्लेन किया। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो हमने आपको देनी है वो साइफर केस के हवाले से है। 28 अगस्त पर मामला वापस चला गया। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म ये दिया गया था कि जो अभी तक ट्रायल हो रहा है उसको कलअदम करार दिया गया था। उसकी वजह से ये थी कि उन्होंने ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया और अब ये मामला जो है बड़ा लंबा होता दिखाई दे रहा है। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात बड़ी सिंपल हैं, मैं आपको वजूहात एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी वजूहात एक तो ये है कि अब एक जुडिशल ऑर्डर की ज़रूरत है कि हमने जेल में ट्रायल करना है। अब अदालत ने जो है दोबारा से इमरान खान साहब पर जो फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, गवाहों के बयानात कलम बंद होंगे और एक लंबा प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। फिर कहीं जाके साइफर का नतीजा आएगा। जब ये जेल में ट्रायल हो रहा था बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा था, इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले जो है सज़ा मिलने के चांसेस थे, लेकिन अब मामला थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसकी वजूहत जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत का वो ऑर्डर है जिसके बायस उन्होंने तमाम ट्रायल जो है वो कलअदम करार दे दिया और उन्होंने ये ऑर्डर किया कि नए सिरे से ये दोबारा से डी नोवो ट्रायल जिसे कहते हैं कि डी नोवो ट्रायल इसको होगा और इसको शुरू किया जाएगा। अब मामला जो है वो इस बात पे है कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को तलब किया गया है मंगल वाले दिन, क्या वो आएंगे या नहीं। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने सोच के बैठी हुई है कि इन दोनों की तस्वीर या ख़ुसूसन चेयरमैन पीटीआई की तस्वीर जो है नहीं आनी चाहिए और इसी वजह से जो है चेयरमैन पीटीआई को हो सकता है अदालत में पेश ना किया जाए। जबकि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक अगर किसी भी शख्स पे मुकदमा बनता है उसको अदालत के अंदर पेश करना लाजमी है और तभी वो मुकदमा आगे बनता है। लेकिन अगर जेल ट्रायल की तरफ जाएंगे तो एक लंबा केस अलग है। पहले सेक्शन 352 के तहत जो है वो इजाज़त लेनी होगी अदालत से और उसके बाद फिर एक ऑर्डर होगा, उसके बाद फिर काबीना से अप्रूवल होगा, फिर जेल ट्रायल होगा। जेल ट्रायल भी ओपन होगा, यानी मुझ जैसे सहाफ़ियों आम आवाम को जाने की इजाज़त होगी और उसका खसूसी बंदोबस्त किया जाएगा। तो ये मामला दिल्ली दूरस्त वाला है कि अभी इतनी आसान नहीं है इमरान खान साहब को सज़ा देनी, क्योंकि उसमें वजूहात ये हैं कि कुछ ऐसे भी जजेस हैं जो ये फ़ैसला दे रहे हैं इस आजकल के दौर में प्रेशर होने के बावजूद ऐसे फ़ैसले आ रहे हैं जिससे इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रहा है। तो ये जो तमाम मरहला है ये इमरान खान साहब पे अब है। अब देखते हैं कि वो इसको किस तरह से पार करते हैं। इस तमाम मामले पर जो केसेस उन पे बनाए गए हैं क्या उसके रिज़ल्ट्स निकलते हैं। फ़िलहाल के लिए यही अपडेट्स थी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।